हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। हम देख रहे हैं डेरिवेटिव। उसमें से सबसे पहले हमने बेसिक फॉर्मूले देखे, उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, देन चेन रूल। वेरी इंपॉर्टेंट, चेन रूल के 4 लेक्चर हो गए। और फिर 15th लेक्चर हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। सो लॉगरिथमिक यानी ऑब्वियसली सभी फंक्शन में क्या है, लॉग आएंगे। ठीक है, तो जैसे कहा था, एक बार आपने चेन रूल सीख लिया तो पूरा डेरिवेटिव टॉपिक हो गया आपका। बस अभी ये फंक्शन वाइज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे पहले एक्सपोनेंशियल देखा, उसके बाद अभी लॉगरिथमिक देख रहे हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे सारे फंक्शंस आते जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ रूल लिखे हैं लॉगरिथमिक के, पहले वो देखते हैं। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम। ये देखो, बेस क्या है, बी। जनरली मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे बताया था log x, इसका अगर बेस लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट इट इज e। ये देखो, बेस क्या है, e। अगर लिखा नहीं है तो अगर उनको और कुछ बेस देना है तो वहां पे लिखना पड़ता है, सी लाइक दिस b। सो log a टू द बेस b, ये हम सॉल्व कैसे करेंगे, log a अपॉन log b एंड लेट इट बी यहाँ पे अनदर बेस, लेट इट बी e, क्योंकि टू दी बेस e हमारे पास फॉर्मूले है ना, लेकिन टू दी बेस b हमारा फॉर्मूला नहीं। तो हमने ये चेंज ऑफ बेस थ्योरम कैसे अप्लाई किया, log a अपॉन log b। और ये दोनों तो आपको मालूम ही है, अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगी log a b, a इंटू b, तो क्या होता है, log a प्लस log b, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिशन और डिवीजन के लिए सब्ट्रैक्शन। ये तो मालूम है रूल आपको। सो log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a अपॉन b इज log a माइनस log b। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले अभी यहाँ पे यूज होंगे। सो स्टार्ट करेंगे पहला प्रॉब्लम। बोलो फर्स्ट प्रॉब्लम। सो लेट अस से y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बोल, अभी अलग से तो कुछ सीखना नहीं है, सभी जगह पे चेन रूल है। तो लेट अस से इसको हम बोलते हैं x। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू log x। ये देखो एक्सप्लेनेशन, y इज इक्वल टू log x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, log x का 1/x। तो ये एक्सप्लेनेशन। बोलो हमें क्या निकालना है, y का dy/dx। बोलो dy/dx log x का डेरिवेटिव क्या, 1/x। तो 1 अपॉन x किसको कहा है आपने, ये है ना। लेकिन ये x से क्या नहीं है, ये तो हमने माना है। तो ये जो कुछ भी इसका वापस डेरिवेटिव, दैट इज चेन रूल। तो चेन रूल की अभी बहुत सारी प्रैक्टिस हो रही है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। बोलो आगे 1 अपॉन, ये एज कैरी करोगे है ना। और ये तो स्टैंडर्ड में आ गया। बोलो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2x। अब ये तो ये आपका याद हो गया। देन 2 तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 और 5x प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या, 0। ठीक है, देखो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर प्रॉब्लम। बोलो नेक्स्ट सेकंड, log ऑफ x। अभी देखो ये log x नहीं है, log ऑफ x टू दी बेस 10 है ना, प्लस 3x। सो लेट अस से y इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेंज ऑफ बेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा log x नहीं है। हमारा सीधा log x क्या है, टू दी बेस e है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, टू दी बेस 10। तो सबसे पहले हमें चेंज ऑफ बेस करना पड़ेगा। बोलो बाय चेंज ऑफ बेस, ये कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू log x अपॉन log 10। समझ में अभी चेंज ऑफ बेस। और यहाँ पे हम तीसरा ही बेस देते हैं, लेट इट बी e। क्यों देना है, क्योंकि टू दी बेस e हमारे फॉर्मूले। अभी इस log x का डेरिवेटिव आप 1/x लिख सकते हो, लेकिन इस log x का 1/x नहीं लिख सकते क्योंकि बेस अलग है। log x का कब 1/x होगा डेरिवेटिव, जब उसका बेस e हो। ठीक है, इसलिए हमने चेंज ऑफ बेस किया 3x। बस अभी ये तो स्टैंडर्ड है। सो dy/dx, ध्यान से सुनो, ये अभी हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। चेन रूल कब अप्लाई करते हैं हम, जब स्टैंडर्ड में नहीं होता। हमारे ये जो 20 फॉर्मूले
इसमें नहीं होगा, तब चेन रूल। अब ये तो स्टैंडर्ड है, log x का क्या 1/x, तो यहाँ पे करूं मैं 1/x है ना, प्लस तो मैंने क्या किया 1/log 10। log 10 क्या होता है, कांस्टेंट, जैसे कहा था कांस्टेंट को पहले बाहर निकालो, तो 1/log 10 को बाहर निकाला, फिर log x का डेरिवेटिव क्या 1/x, और ये क्या a raised to x, 3 इज कांस्टेंट ना, सो a raised to x का डेरिवेटिव क्या a raised to x into log x, देखो a raised to x into log a where a is 3, क्लियर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में मेन क्या था, चेंज ऑफ बेस थ्योरम। इस log x का डायरेक्टली 1/x मत लिखो क्योंकि बेस क्या है 10, हमें क्या चाहिए e, इसलिए चेंज ऑफ बेस किया। क्लियर, ओके आगे चलेंगे। गुड, प्रॉब्लम नंबर 3 y is equal to log of sec x plus tan x। बोलो ये तो सिंपल है, इसके जैसा ही है। बोलो किसको x बोलेंगे, इसको x बोलेंगे, सो दैट y is equal to क्या होगा log x, ये स्टैंडर्ड में आ गया, सो dy by dx is equal to 1/x, ये एक्सप्लेनेशन। बोलो dy by dx is equal to, इसका क्या आएगा 1/x, x आपने किसको कहा है ये है, लेकिन ये एक से क्या नहीं है, ये तो हमने कहा है, ये जो कुछ भी इसका वापस डेरिवेटिव दैट इज चेन रूल। बोलो sec x plus tan x, आपने जिसको x कहा है उसका वापस डेरिवेटिव, तो आप पेंसिल से आप कर रहे हैं ना ये राउंड अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने x कहा है उसका आगे जाके आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, इसे बोलते हैं चेन रूल। बोलो ये तो एज इट इज कैरी होगा sec x plus tan x। हाँ बोलो, अभी ये तो स्टैंडर्ड है, sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x, sec x tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या है sec square x, sec square x। क्लियर, तो इसका डेरिवेटिव लिख दिया, इसका लिख दिया। अभी देखो यहां से sec x कॉमन आएगा, ये देखो अंदर क्या tan x प्लस sec x, और यहाँ पे sec x प्लस tan x, और एक बार ये कैंसिल होगा, देखो tan x plus sec x tan x, तो आंसर इज sec x dy by dx, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ रही लॉगरिथमिक फंक्शन। आगे चलेंगे, यहां तक क्लियर सबको, मैं अभी ये रब कर देता हूं, यहां तक क्लियर। बोलो आगे चलेंगे। अभी लॉगरिथम ये सब हम एक स्टाइल में ले रहे हैं ना, इसलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो रही है ना, यानी सभी जगह पे log x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे 1/x। जैसे लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंशियल किया था ना, तो एक्सपोनेंशियल में e raised to x का क्या था e raised to x, और a raised to x का क्या था a raised to x into log। तो जैसे ये टॉपिक वाइज टाइप वाइज जा रहे हैं तो आपको ये इजी लगने लगेगा, जब मिक्स होगा तब आपका कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से अगर प्रैक्टिस की होगी तो वो भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलो लेट्स मूव टुवर्ड्स 4। बोलो प्रॉब्लम नंबर 4, y is equal to log of x plus root x square plus a square। बोलो इसको x बोल देंगे, so this is x, again y is equal to log x, so dy by dx is equal to 1/x, ये स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। बोलो dy by dx is equal to 1/x, है ना, लेकिन ये x है क्या, नहीं है, ये तो हमने माना है, तो ये जो कुछ भी इसका वापस डेरिवेटिव दैट इज चेन रूल। क्लियर यहां तक, बोलो आगे 1/, ये एज इट इज कैरी करो। बोलो ये क्या होगा x का डेरिवेटिव है ना, चाहे तो मैं ये d by dx of x plus d by dx of सेपरेट करके लेता हूं, तो आपको और भी समझने में आसानी है। बोलो अभी ये क्या वापस ये एज इट इज कैरी करेंगे।
बोलो x का डेरिवेटिव 1, ये तो सिंपल है, ये हो गया x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे अगेन चेन रूल, ये देखो लास्ट टाइम हमने किए थे चेन रूल में चेन रूल में चेन रूल, 2 बार चेन रूल 3 बार चेन रूल, ऐसे भी प्रॉब्लम किए। तो ये देखो 2 बार आ गया। अभी ये जो है अंदर इसको x मान लेते, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या, 1/2 रूट x। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 रूट x। ये देखो रूट के जो अंदर है इसको x माना है ना, रूट x का 1/2 रूट x, लेकिन ये x से क्या नहीं है, तो इसका वापस डेरिवेटिव किसका, जिसको आपने x कहा है, ये देखो इसको कहा है। कंफ्यूजन कहां पर भी नहीं रख रहे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो करो, कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बोलो आगे। तो ये कैरी करेंगे x² + a², हाँ 1 प्लस, बोलो 1/2 रूट x² + a², हाँ इसका क्या, अभी x² का डेरिवेटिव 2x और a² तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या, 0। क्लियर, यहां से 2 और 2 कैंसिल। तो ये देखो ये आ गया आपका फाइनल आंसर dy/dx। क्लियर प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, सिंपल, इसकी प्रैक्टिस करो। आगे चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, y = log of x * sin 2x। बोलो किसको x बोलेंगे, ये हो गया x, तो y = log x, so dy/dx = 1/x। लेकिन ये x से क्या नहीं है, तो ये जो कुछ भी इसका वापस डेरिवेटिव, तो किसका डेरिवेटिव, जिसको आपने x कहा है। क्लियर, अभी आगे देखेंगे चेन रूल में u भी आ गया, देखो प्रोडक्ट रूल u भी, ये u और ये v, ये तो मालूम है ना, u वैसा ही रखो v का डेरिवेटिव प्लस v वैसा ही रखो u का डेरिवेटिव। सो अप्लाई करेंगे dy/dx 1/x * sin 2x, x वैसा ही रखा dy/dx of sin 2x, प्लस sin 2x वैसा ही रखा dy/dx of x। क्लियर, बोलो आगे, dy/dx = 1/x sin 2x, x sin 2x का डेरिवेटिव, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2। हमारा सेकेंड लेक्चर याद आ रहा है, ax + b फॉर्मेट। तो ये देखो ax, मैं चाहे तो यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ ax, तो हम क्या करते हैं, sin 2x का cos 2x और into a लिखते हैं, याद आ रहा है, into a is कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2। बोल यहाँ पे sin 2x into x का डेरिवेटिव 1, फिनिश। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर, यहां तक आगे चलेंगे। तो आगे प्रॉब्लम नंबर यहां पे 6, राइट। तो मैं 6 यहां पे नहीं तो रफ करता हूं। अभी आगे का जो प्रॉब्लम है ये बहुत लेंथी आपको लग रहा होगा। अब यहाँ पे तो चेंज ऑफ बेस के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चार यहाँ पे चार फंक्शन एडिशन में दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, बोल प्रॉब्लम नंबर 6, y = log x plus log of x to the base 5 plus log 5 to the base 5 plus log of 5 to the base x। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले y = log x। अभी यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब बेस बाय डिफॉल्ट इज e। बोलो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस करना पड़ेगा, मालूम है आपको, log x upon log 5 प्लस यहाँ पे भी log 5 upon log 5 चेंज ऑफ बेस
यहाँ पे log 5 अपॉन log x। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बोलो, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे 1। सो dy by dx इज इक्वल टू, बोलो ये क्या होगा, log x का 1 by x प्लस 1 अपॉन log 5 को बाहर निकालो, आगे log x का क्या 1 by x। ये देखो, ये log x सेम ही है, इसका 1 by x, इनका 1 by x, बस log 5 क्या है, कांस्टेंट। मैंने कहा था कांस्टेंट पहले बाहर निकालो, डेरिवेटिव है ना। देख, इस 1 का क्या आएगा 0 प्लस ये क्या आएगा log 5 को बाहर निकालो, d by dx ऑफ 1 अपॉन log x। क्लियर यहां तक? बोलो, अभी ये log x ऊपर थे ना, इसलिए 1 by x लिखा, अभी ये नीचे है तो ये आ गया चेंज रूल, इसको थोड़ी देर के लिए x बोलो, तो 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है ना, -1 अपॉन x स्क्वायर। 1 by x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बाकी सब एज इट इज, dy by dx 1 by x प्लस 1 अपॉन log 5 1 by x प्लस ये तो 0 प्लस log 5 बाहर निकाला हुआ है, बोलो 1 अपॉन x का क्या, -1 अपॉन x स्क्वायर। ये देखो -1 अपॉन x स्क्वायर, x क्या है log x, लेकिन ये x से क्या नहीं है, ये तो हमने माना है, तो ये जो कुछ भी है इसका वापस डेरिवेटिव यानी log x का। ब्रैकेट ठीक तरह से डालो। क्लियर यहां तक? बोलो लास्ट है dy by dx 1 by x प्लस 1 अपॉन log 5 ये 1 by x प्लस 0। हाँ, यहाँ पे ये माइनस बाहर आएगा, log 5 अपॉन log x ब्रैकेट स्क्वायर। ये देखो log 5 अपॉन log x ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस बाहर, और log x का डेरिवेटिव क्या है 1 by x। फिनिश, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, आपका कहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। ओके फाइन।